आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है इनटू द डार्क टाउन। ये एक ड्रामा फैंटेसी हॉरर जॉनरा की मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 6.4 है। जेनिफर फ्राइडे को देर रात तक अपने ऑफिस में काम कर रही थी। वो न्यूयॉर्क जाने के लिए फ्लाइट पकड़ने वाली थी जहाँ पे वो अपने एक्स फियांसे से वैलेंटाइंस डे के लिए मिलेगी, इसलिए वो उसे एक ईमेल भी लिखती है। वो अपनी फ्लाइट के लिए लेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए वहाँ से कुछ टॉफियां उठाती है और ऑफिस से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ गाय भी काम खत्म करके जा रहा था। वो दोनों लिफ्ट का सेम टाइम पे इंतजार कर रहे थे। जेनिफर लिफ्ट में 49 फ्लोर पे चढ़ती है और उसी लिफ्ट में 42nd फ्लोर पे गाय भी आता है। गाय उसके साथ तुरंत ही बातचीत शुरू कर देता है। वो जवाब तो देती है पर बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी। गाय उसको लिफ्ट की दीवार पे कुछ खुदा हुआ दिखाता है कि लिफ्ट अचानक ही रुक जाती है। वो वहां पे लगी हुई बटन्स को और अलार्म को दबाता रहता है पर लिफ्ट में बिजली होने के बावजूद भी कुछ काम नहीं कर रहा था। गाय दरवाजा खोलने की भी कोशिश करता है पर वो भी काम नहीं करता। लिफ्ट का कैमरा ऑन था जिसे देख के वो हाथ हिलाते हैं पर उसका भी कोई जवाब नहीं देता। और खराब ये था कि उनके फोन्स में भी सिग्नल नहीं था क्योंकि वो 4 फ्लोर अंडरग्राउंड थे। जेनिफर ये सोचती रहती है कि आखिरकार बिल्डिंग की सिक्योरिटी कहाँ है। उसे डर था कि वो अपनी फ्लाइट मिस कर देगी। 15 मिनट बाद वो मदद के लिए आवाज लगाते हैं और लिफ्ट का दरवाजा भी पीटते हैं पर उन्हें कोई नहीं सुन सकता था। गाय को एक आइडिया आता है कि ऊपर से निकलने का रास्ता हो सकता है, इसलिए जेनिफर हिचकिचाते हुए उसके कंधों पे चढ़ती है और वो लिफ्ट की छत को चेक करती है। लिफ्ट की छत को ठोकने की वजह से जेनिफर के हाथ में थोड़ी सी चोट लग जाती है जिसकी वजह से गाय उसे नीचे उतार देता है। 1 घंटे बाद जेनिफर को एहसास होता है कि वो अपनी फ्लाइट नहीं पकड़ पाएगी। गाय माहौल को हल्का करने के लिए हंसी मजाक करता है पर जेनिफर सब चीजों को और लोगों को बस कोसती रहती है। वो दोनों आखिरकार अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। जेनिफर की बोतल में पानी नहीं था तो गाय उसे अपनी बोतल ऑफर करता है पर वो फिर मजाक करता है कि उन्हें वो वाइन पीनी चाहिए जो भी गाय के पास है। और क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं था तो बदले में जेनिफर गाय को कुछ टॉफियां देती है। वो कहती है कि उन्हें कुछ खाने पीने के लिए बचा के रखना चाहिए क्योंकि वो यहाँ पे शायद ट्यूसडे तक फंसे रह सकते हैं। 4 घंटे बाद जेनिफर को बहुत तेज टॉयलेट लगी थी। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है क्योंकि उसे गाय के सामने टॉयलेट करने में शर्म आ रही थी। गाय उसको कोने में जाके उसके कोट पे टॉयलेट करने को कहता है पर वो मना कर देती है। फिर गाय उसको सजेस्ट करता है कि वो अपने थर्मोस में टॉयलेट कर सकती है। जेनिफर उससे अपने आंख और कान बंद करवाती है और गाय भी गाना गाने लगता है और वो आखिरकार अपना काम खत्म करती है। उसके बाद वो लिफ्ट की दीवार पे बनी ड्राइंग पे कुछ बनाने लगती है। कुछ देर बाद वो दोनों गेम्स खेलते हैं और कुछ पर्सनल चीजों के बारे में बात करने लगते हैं। गाय बताता है कि उसको कोई नहीं ढूंढ रहा होगा क्योंकि वो अपने काम के पीछे पागल है। जेनिफर बोलती है कि वो भी बिल्कुल वैसी है। वो बताती है कि वो न्यूयॉर्क में किसी को सरप्राइज करना चाहती थी पर वो इंसान शायद उसे वहां पे नहीं चाहता। इस बात के बाद गाय वाइन बॉटल खोलता है और जेनिफर को पकड़ा देता है। वो अब तक जिंदा रहने की खुशी में पीते हैं। कुछ देर बाद वो बिजी रहने के लिए एक दूसरे को ड्रॉ करते हैं और एक दूसरे के और करीब आते हैं। गाय फिर बताता है कि उसने जेनिफर को पहले भी ऑफिस बिल्डिंग में देखा है पर उसने बात पहले नहीं बताई क्योंकि वो उसे अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहता था। जेनिफर इस बात को उतना सीरियसली नहीं लेती जितना गाय ने सोचा था और वो सिर्फ इस बात पे हंसती है। वो दोनों ड्राइंग पूरी करके एक दूसरे को दिखाते हैं। जेनिफर ने मजाक मजाक में गाय की ड्राइंग बनाई थी, वहीं गाय ने उसकी एक बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई। जेनिफर सॉरी बोलती है, ड्राइंग की एक फोटो लेती है ये कहते हुए कि वो इसको अपनी प्रोफाइल पिक्चर बनाएगी अगर वो यहाँ से बच गए तो। वो अगली बात खाने के बारे में करते हैं और क्योंकि वो दोनों ही भूखे थे जेनिफर टॉपिक बदलने को कहती है। गाय कुछ चीजें बोलता है और वो प्यार से टॉपिक चुनती है। फिर वो अपना कैमरा लेके वीडियो स्टार्ट करती है और गाय से पूछती है कि अब तक की सबसे अजीब जगह जहां तुमने किसी को प्यार किया हो। गाय थोड़ा शर्मा रहा था, इससे जेनिफर अपनी कहानी पहले बताती है। वो अपने एक एक्स बॉयफ्रेंड के साथ की कहानी बताती है कि वो दोनों कॉलेज में थे और वो लाइब्रेरी में इंटीमेट हुए थे। जब गाय की बारी आती है तब वो अपनी कहानी बताने से हिचकिचाता है क्योंकि उसकी कहानी शायद उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। जेनिफर उससे एक कहानी बनाने को बोलती है। गाय एक लड़की की कहानी बताता है जो कि उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी काम के दौरान। वो कहता है कि वो दोनों पिए हुए थे और कार में गए और जब गाय गाड़ी चला रहा था तब उस लड़की ने कपड़े उतारना शुरू कर दिया।
गाय हिचकिचाते हुए जेनिफर के पास आता है और उसे किस करता है और फिर उसके कपड़े उतारने लगता है। वो दोनों लिफ्ट में ही इंटीमेट होते हैं। बाद में गाय बोलता है कि वो जेनिफर के प्यार में पड़ सकता है, पर जेनिफर उससे दूर चली जाती है। जेनिफर उसे बताती है कि वो अपने एक्स फियांसे के साथ वापस जाना चाहती है। यही वजह है कि वो न्यूयॉर्क जाके उसे सरप्राइज देना चाहती थी, ताकि वो सब कुछ पहले जैसा कर सके। उसे लगता है कि उनका ऐसे मिलना मजेदार था और वो इसको लेके सीरियस नहीं हो सकते, क्योंकि उसका सच्चा प्यार अभी भी उसका एक्स फियांसे ही है। पर वहीं दूसरी तरफ गाय को लगता है कि उनके बीच कुछ कनेक्शन है और उसका एक्स फियांसे जेनिफर के लायक नहीं है। जेनिफर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो अपने एक्स फियांसे से अभी भी प्यार करती है और गाय को बोलती है कि इस लिफ्ट से निकलने के बाद वो दोनों अपनी अपनी जिंदगी में वापस चले जाएंगे। गाय बोलता रहता है कि उन दोनों का साथ में होना पहले से तय था और फिर वो रोने लगता है कि उसे उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दूरी लग रही है, जबकि वो दोनों बहुत ही छोटी सी जगह में बंद हैं। अचानक ही उसके अंदर कुछ बदल जाता है, जो कि जेनिफर भी महसूस कर सकती थी। गाय उसको सच बताने लगता है कि वो असल में कौन है। उसने अपने नाम और काम दोनों के बारे में ही झूठ बोला था। वो बताता है कि उसने सिर्फ जेनिफर को एक दो बार ही नहीं देखा था, बल्कि वो रोज उसे काम पे देखता था। वो अपना फोन निकालता है और जेनिफर की फोटोज दिखाता है और साथ ही साथ वो कौन से टाइम और कौन सी डेट की थी वो भी बताता है। उसके पास जेनिफर का आज की रात का लिफ्ट में चढ़ने वाला वीडियो भी था। ये सब सुन के जेनिफर डर जाती है। वो बताता है कि वो असली अपनी सिक्योरिटी गार्ड है और गुस्साने लगता है ये बताते हुए कि उसके जैसे लोगों को कोई भी नोटिस नहीं करता। जेनिफर उसे तब भी नहीं पहचान पाई जबकि वो फ्रंट डेस्क पे काम करता है। वो बोलता है कि वो जेनिफर को उसके एक्स से ज्यादा जानता है और आज की रात जो कुछ भी हुआ वो सब उसका ही प्लान था। वो आदमी चाबी निकालता है और लिफ्ट को खोल देता है। जेनिफर को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने ये सब उसके साथ किया। उस आदमी को ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो जेनिफर को पकड़ लेता है और दोनों ही लड़ने लगते हैं। लड़ते हुए जेनिफर अपने पैर इधर उधर मार रही होती है कि तभी उसके पैर से लड़के लिफ्ट की चाबी टूट जाती है। वो दोनों लड़ाई जारी रखते हैं और जेनिफर उसे अपने जूते से मार के गिरा देती है। जेनिफर को डर था कि वो मर गया है, इसलिए वो उसके पास चेक करने जाती है और अचानक ही वो आदमी उठता है और जेनिफर को बेहोश कर देता है। वो दोनों ही लिफ्ट में बेहोश रहते हैं। कुछ देर बाद जेनिफर को होश आता है। वो देखती है कि उस आदमी को पहले ही होश आ गया था। वो उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो बोलता है कि वो उसे सब चीजों से दूर करके अपने साथ जोड़ना चाहता था। वो बोलता है कि वो सिर्फ एक डेट नहीं थी, बल्कि एक पूरा रिलेशनशिप था जो उन्होंने लिफ्ट में रह के बिताया। जेनिफर सोचती है कि वो इससे बच नहीं सकता, क्योंकि उनको बाहर निकालने कोई तो आएगा। बदकिस्मती से उसे पता चलता है कि उस आदमी ने इस हफ्ते के आखिर की सारी शिफ्ट्स ले ली थी और बाकी के 2 गार्ड्स नहीं आएंगे जब तक ये बढ़ा हुआ वीकेंड ट्यूसडे को खत्म नहीं हो जाता। जेनिफर उससे पूछती है कि वो क्या करेगा। वो आदमी बोलता है कि जेल जाने से अच्छा है वो जेनिफर को मार दे। वो बोलता है कि उसने जेनिफर को कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं किया, पर जेनिफर बोलती है कि उसने उसे किडनैप किया है। ये सुनते ही वो आदमी बहुत गुस्से में आ जाता है। जब वो शांत होता है तो वो गिफ्ट्स खोलता है जो जेनिफर ने अपने एक्स फियांसे के लिए खरीदे थे। उसे एक शर्ट और बॉक्स बैग में मिलता है। वो आदमी शर्ट को पहन लेता है और जेनिफर से बाकी बचा हुआ गिफ्ट खोलने को बोलता है। जेनिफर उस बॉक्स को खोलती है और उसमें सिगार्स और उनके साथ आने वाला जरूरी सामान होता है, जैसे कि सिगार की कैंची और लाइटर। वो सिगार जला के फूंकता है और जेनिफर पे तंज मारता है कि शायद इन गिफ्ट से वो अपने एक्स के साथ वापस जा सकती थी। फिर वो जेनिफर को चिढ़ाते हुए उसे हैप्पी वैलेंटाइंस डे बोलता है। कुछ देर बाद वो आदमी जेनिफर से उसको डराने के लिए माफी मांगता है और पूछता है कि क्या उनमें सुलह हो सकती है। फिर वो लिफ्ट की टीवी में चल रहे ट्रैवल एड पे कमेंट करता है कि इस वीडियो में लोग साथ में कितने खुश लग रहे हैं। वो जेनिफर को बोलता है कि वो उसे एड वाली जगह एक दिन लेके जाएगा। लिफ्ट में जल रहे नियॉन लाइट्स सही से काम नहीं कर रही थी, जिससे उसे दिक्कत थी, इसलिए वो उसे जेनिफर के थर्मस से तोड़ देता है। उस आदमी को पता चलता है कि लिफ्ट की छत के नीचे की लाइट को भी बदला जाता होगा। उसे लगता है कि वो वहां लगे पैनल्स को हटा सकता है और वहां से लिफ्ट के बाहर निकल सकता है। जब वो जेनिफर के थर्मस से उस पैनल को तोड़ रहा था, तब जेनिफर उसके बगल में खड़ी होती है। वो जेनिफर से बोलता है कि उसे ऊपर पहुंचाने के लिए सपोर्ट दे और वादा करता है कि वो उसके लिए वापस जरूर आएगा। पर
पर जेनिफर बोलती है कि उसे सपोर्ट देना ज्यादा आसान होगा क्योंकि उसके अंदर उस आदमी को सपोर्ट करने भर की ताकत नहीं है। उसे जेनिफर पे शक था कि वो उसके लिए वापस नहीं आएगी और कहीं वो पुलिस को ना बुला दे। वो जो भी सुनना चाहता था जेनिफर वो उसे सब बोल देती है और बोल के कन्विंस कर लेती है उसे सपोर्ट देने के लिए। वो उसके कंधों पे चढ़ के लिफ्ट के बाहर आ जाती है। वो आदमी उसे सीढ़ी और दरवाजा कहाँ है बताता है, खुश होते हुए कि आखिरकार वो यहाँ से निकल पाए। जेनिफर पलट के उसको मिडिल फिंगर दिखाती है जिससे वो आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है। जब जेनिफर सीढ़ियां चढ़ रही होती है तब वो आदमी भी लिफ्ट से निकलने का तरीका ढूंढ लेता है। वो दो कपड़ों को साथ में बांध देता है और उन्हें लिफ्ट की छत की तरफ फेंकता है। जेनिफर लगभग दरवाजे तक पहुंचने वाली होती है और वो आदमी भी ऊपर की तरफ चढ़ता है। वो जेनिफर को भागने के लिए बोलता है क्योंकि अब वो मरने वाली है। जेनिफर दरवाजे के पास तक पहुंच जाती है कि तभी वो आदमी भी वहां पहुंच जाता है उसके पीछे पीछे। वो दरवाजा खोल के मदद के लिए चिल्लाती है कि तभी वो आदमी जेनिफर को पकड़ता है और वो दोनों वापस नीचे लिफ्ट में गिर जाते हैं और दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। जेनिफर पहले उठती है और आग बुझाने वाले फव्वारे को देखती है और उसके दिमाग में यहाँ से बाहर निकलने का एक आइडिया आता है। वो फायर अलार्म को एक्टिवेट करने के लिए सिगार जलाती है पर उससे कुछ न होने पे वो एक छोटी सी आग शुरू करती है। जैसे ही लिफ्ट धुएं से भर जाती है वो आदमी उठ जाता है और वो उसे मुक्का मार के उसकी नाक तोड़ देती है। जेनिफर उसे बांध देती है कपड़े की मदद से। वो आदमी जेनिफर से बोलता है कि फायर अलार्म एक्टिवेट नहीं होगा और वो दोनों भीग जाएंगे और बिजली के झटके से मर जाएंगे। जेनिफर उसको गहरी चोट पहुंचाने की धमकी देती है और उसने जो जो किया है वो सब कबूल करवाती है। वो कैमरा अपनी तरफ घुमाती है और वीडियो बनाती है बताते हुए कि क्या क्या हुआ और वो कितना जानती है। जेनिफर कैमरा उसकी तरफ घुमा के उसका नाम पूछती है और वो अपना नाम जॉन डिकिंस बताता है। जॉन कबूलता है कि उसने जानबूझकर दोनों को लिफ्ट में फंसाया और उसी ने लिफ्ट की दीवार पे वो ड्राइंग बनाई थी। उस रात को उसने चाबी की मदद से एलिवेटर को रोका जब जेनिफर देख नहीं रही थी। जेनिफर उससे कबूल करवाती है कि उसने लिफ्ट में उसको कैद किया। जॉन कबूलता है कि उसने जेनिफर को अगवा और कैद किया। वो जॉन से सवाल पूछती रहती है और वो कैमरा पे उसने जो कुछ भी किया उसको कबूल करता रहता है कि उसने उसका सर जमीन पे पटका और उसको दीवार की तरफ फेंका। जेनिफर उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया तो जॉन बोलता है कि वो उसके साथ डेट पे जाना चाहता है। अगर उसने नॉर्मली पूछा होता तो वो उसे मना कर देती। जॉन उसे बताता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड बनने से पहले क्या था। वो बताता है कि वो एक बड़ी कंपनी का फेमस अकाउंटेंट था। जॉन बताता है कि वो गाड़ी वाली लड़की की कहानी सच थी, बस वो ऐसे नहीं खत्म हुई थी जैसा उसको लगा। गलती से वो एक मोड़ मिस कर गया था और सीधे खाई की तरफ गाड़ी चली गई और गाड़ी कई बार पलटी। आखिर में एक पेड़ से टकराकर गाड़ी रुकी और वो लड़की तुरंत ही मर गई थी। जॉन को सिर्फ 6 महीने की जेल हुई थी क्योंकि उसके पास खुद को बचाने के लिए रिसोर्सेस थे। जब वो बाहर आया तब उसे सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल सकती थी। कुछ महीनों बाद वो अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना चाहता था और वापस जैसा होना चाहता था। जेनिफर अब भी नहीं समझ पाई थी कि उसने उसे ही क्यों चुना। तब वो बोलता है क्योंकि वो बहुत अच्छी है। मंडे आता है और वो दोनों अभी भी फंसे हुए हैं। दो में से एक सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम एडी होता है अपनी नई गर्लफ्रेंड को बिल्डिंग की छत दिखाने लाया था। जब वो अंदर आता है तब वो जॉन को ढूंढता है। जब जॉन उसको नहीं मिलता तब वो सिक्योरिटी मॉनिटर्स चेक करता है। एडी जॉन और जेनिफर को लिफ्ट में फंसा हुआ देखता है और वो दोनों भी उठ जाते हैं। जेनिफर उससे उनको वहां से निकालने की भीख मांगती है। एडी बोलता है कि वो नीचे आ रहा है उन दोनों को वहां से निकालने के लिए और उसकी गर्लफ्रेंड वहीं सोफे पे सो जाती है। एडी एलिवेटर तक पहुंचता है, क्रोबार की मदद से लिफ्ट का दरवाजा खोलता है। जेनिफर बाहर आना चाहती थी पर एडी बोलता है कि वो दरवाजा पूरा खोलेगा और वहां से चला जाता है और तभी जॉन जेनिफर को बेहोश कर देता है। वो एडी को बोलता है कि वो यहाँ है और एडी जॉन को उसकी चाबियां दे देता है। जॉन बोलता है कि वो काम नहीं कर रही और एडी बोलता है कि वो ऊपर चढ़ के आ रहा है उसकी मदद करने। एडी लिफ्ट के दरवाजे में फंस जाता है और देखता है कि अंदर कुछ हुआ है, पर तभी जॉन लिफ्ट को ऑन कर देता है और एडी का शरीर कट जाता है। वो जेनिफर को फिर से बेहोश कर देता है और उसे अपने कार के पास ले जाकर डिग्गी में डाल देता है। जॉन बिल्डिंग में वापस आता है और एडी की बॉडी और उसके कपड़ों को ठिकाने लगाता है। वो अपने आप को साफ करता है और अपनी यूनिफॉर्म पहनता है और एक सिगार अपनी जेब में रखता है। जॉन फिर फ्रंट डेस्क पे जाता है और सिक्योरिटी कैमरास के सारे वीडियोस डिलीट कर देता है। एडी की गर्लफ्रेंड उठ जाती है और जॉन उसे भी मार देता है और उसकी बॉडी को भी एडी की तरह ठिकाने लगाता है।
जॉन अपनी कार के पास जाता है और जेनिफर को भी ठिकाने लगाने के लिए एक सुनसान जगह पे लेके जाता है। वो एक बड़े से कूड़ेदान में मिट्टी का तेल डालता है और डिग्गी खोलने से पहले जेनिफर को बोलता है कि वो अभी भी उसको बहुत चाहता है, पर बदकिस्मती से वो दोनों एक नहीं हो पाए। जेनिफर मरने का नाटक करती है और जब जॉन उस कूड़ेदान के पास जाता है वो उसके सर पे वार करती है। फिर वो कार में बैठ के जाने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद उसकी नजर जले हुए सिगार पे पड़ती है। वो अपनी गाड़ी पीछे करने लगती है और गाड़ी डरे हुए जॉन में भिड़ा देती है। वो बाहर आके देखती है कि जॉन कूड़ेदान में है। जेनिफर फिर से सिगार को जलाती है और वहां से चली जाती है। फिर तभी वो जलते हुए सिगार को कूड़ेदान में डाल देती है और जॉन को जिंदा जला देती है। सो आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय। टेक केयर।